अगर 2025 में भी आप फोर आर्म्स को लेके कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मसल्स को कैसे ग्रो किया जाता है आर्म्स के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मसल अटैक सीरीज में फिर से फोर आर्म्स के बारे में वो सारी जानकारियां दूंगा। आपको 3 टॉप एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कितने रेपिटेशन रेंज, रेस्ट कैसा रहेगा और उसकी एनाटॉमी क्या है, मूवमेंट को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें फोर आर्म्स को लेके आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। आपको मैं जिम के अंदर भी लेके जाऊँगा एक्सरसाइज को समझाने के लिए और साथ ही साथ कुछ टूल्स से भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सो मेक श्योर आप पेन और पेपर लेके बैठो सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो जैसा कि प्रथा है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। सो पहला पॉइंट यहां पे ये आता है कि अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ फोर आर्म्स मसल्स। अब देखो, किसी भी मसल को जब आप टारगेट करने की कोशिश करते हो तो अगर एनाटॉमी समझ में आ जाए, उसकी बनावट समझ में आ जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये हर फील्ड में है। अगर आपको मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसकी बनावट, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें प्लस का साइन कहाँ पे है, माइनस का साइन कहाँ पे है, डिवीजन का साइन कहाँ पे है, ये पता चल जाए तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। सो वैसे ही एनाटॉमी मसल की वो स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। अब बात करें अगर फोर आर्म्स की, तो फोर आर्म्स जो है ना, ये आपका इस जो ये बोन है, रेडियस अल्ना, ठीक है, ये फोर आर्म की इसमें चिपका होता है, ऊपर पे भी और नीचे पे भी। दोनों ही मसल्स को फोर आर्म का मसल कहा जाता है, लेकिन ये दोनों के अलग अलग नाम हैं। आसान भाषा में इन्हें कहा जाता है फ्लेक्सर मसल, जो आपके पाम यानी कि निचले हिस्से में जो ज़्यादा आपका लाइटर स्किन का होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स, क्योंकि इसका बेसिक जो फंक्शन होता है मैं समझाऊंगा फ्लेक्स करना। और इसके जो ऑपोजिट साइड का मसल है, यानी कि जो उल्टे साइड पे, ठीक है, हथेली के उल्टे साइड पे, इसे कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। इसका काम होता है एक्सटेंशन करना रिस्ट का, ठीक है, इसका काम है फ्लेक्शन करना और एक्सटेंशन करना। अब कैसे होता है ये फंक्शन में हम समझेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटेंसर मसल्स की, जो आपके ऊपरी हिस्से में लगा हुआ है। अभी जो एक्सटेंसर मसल है ना, इसमें सबसे ऊपर जो ये आता है, ये इसको कहते हैं ब्रैकियोरेडियलिस। ये थोड़ा बहुत आपके ब्रैकियालिस के पास कनेक्ट होता है, यानी कि आपके बाइसेप के फंक्शन में भी काफ़ी काम आता है, यानी कि आर्म को बेंड करने में भी इसका काम होता है। इसीलिए जब आप इस तरीके के मूवमेंट्स करोगे ना, तब आपका ब्रैकियोरेडियलिस जो एक्सटेंसर मसल्स का पार्ट है वो काम करेगा। इसी के साथ साथ फोरआर्म में बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं। मैं स्क्रीन में आपके शॉर्ट्स डाल दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने छोटे छोटे मसल्स, इसीलिए इनको ग्रुप बना के एक्सटेंसर मसल्स कहा जाता है ऊपर वाले में। और इसका जो प्राइमरी, जो मेजर मसल है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है ब्रैकियोरेडियलिस। अब इसी तरीके से आपके नीचे के जो मसल्स हैं उसको फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका काम जो है रिस्ट का फ्लेक्शन करना, ये मोड़ना, ठीक है, इस तरीके से मोड़ने को फ्लेक्शन कहा जाता है। अब इसको और सरल करके मैं अगर समझाऊं तो फ्लेक्शन का मतलब क्या है? फ्लेक्शन का मतलब है ये जो आपकी रिस्ट है ये ऐसे से फ्लेक्स हो गई, मतलब कि ऐसे घूम गई है, आपने फ्लेक्स कर दिया रिस्ट को। अब ठीक उसका उल्टा, जब आप एक्सटेंशन करोगे तो रिस्ट आपको ऐसी यू कर्व, यानी कि ऐसे मुड़ी हुई नजर आएगी, ठीक है, उल्टी यू। तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, इसको कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। अब ये सिर्फ रिस्ट में ही नहीं होता, ये हर जगह पे होता है, नेक में भी होगा। जैसे नेक को अगर मैं फ्लेक्स करना कहूंगा तो नेक को फ्लेक्स करना है, ये फ्लेक्स हो गई नेक। एक्सटेंशन करना नेक का, ये हो गया, ये नेक एक्सटेंड हो गई, ठीक है। वही सेम चीज है बैक। बैक में अगर मैं कहूंगा बैक फ्लेक्स करनी है तो बैक ये फ्लेक्स हो गई, और एक्सटेंड करनी है तो बैक ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन के मूवमेंट आपके लगभग हर जॉइंट में होते हैं। अब वापस आते हैं हमारे फ्लेक्सर मसल्स पे। फ्लेक्सर मसल्स को जब भी आपको टारगेट करना होगा तो फंक्शन क्या करना होगा? आपको फ्लेक्स करना होगा रिस्ट को। तो फ्लेक्स एडेड वेट के साथ, एडेड रेजिस्टेंस के साथ जब फ्लेक्स करोगे तो आपका ये मसल टाइट होगा, यानी कि ये मसल आपका काम करने लगेगा, ये, ठीक है। ये देखो, जब भी आप ऐसा करोगे तो आपका कैसा ये फ्लेक्स हो रहा है मसल, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, रिस्ट का फ्लेक्शन, जिसमें ये मसल काम कर रहा है, उसकी वजह से ये फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइजेज में। इससे आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन होते हुए कैसे आपके दोनों ये ऊपर और नीचे का मसल, यानी कि एक्सटेंशन और फ्लेक्सर मसल्स काम कर रहे हैं। सो पहली एक्सरसाइज यहां पे आती है आपकी बारबेल से फ्लेक्शन। अब बारबेल का फ्लेक्शन जो है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि आपको रिस्ट को ऐसे ऐसे करना होगा, लेकिन किस एंगल में करोगे, कैसे करोगे, ये समझते हैं।
अब बारबेल मैंने लाइट लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यही लेना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है, जिसमें आपके 12 से 15 रेपिटेशन है, यानी कि आपका गोल जो होगा 15 रेपिटेशन निकालने का होगा। लेकिन कैसे? ये जो बारबेल को आप ऐसे उल्टा पकड़ोगे, ठीक है, इस तरीके से, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऑफ कोर्स दिखाई देगा, कैसे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो बारबेल को जब आप ऐसे उल्टा पकड़ोगे, ये आप स्मिथ मशीन में भी कर सकते हो, ये आप नॉर्मल रैक में भी लगा सकते हो, वेट आपने लगाया और इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। अब इसमें बेसिक क्या करना है, आपको मेरी उंगलियां नजर आ रही होंगी इस तरीके से। अब यहां से आपको उंगलियों को कर्ल करते हुए अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करना है। रिस्ट को फ्लेक्स यानी कि क्या हो रहा है, रिस्ट ऐसे पीछे है और ऐसे फ्लेक्स हो रही है, और फिर दोबारा से स्ट्रेच करके लेके जाना है नीचे और फिर फ्लेक्स करना है। अब इस पोजीशन पे जब आप रिस्ट का फ्लेक्शन करते हो तो आपका फोर आर्म इतना ज़्यादा टारगेट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो एडेड रेजिस्टेंस आप इस तरीके से ले रहे हो, नीचे फ्लोर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पुल कर रही है और आपका एंगल इतना सही बन रहा है। साथ ही साथ आप जब स्ट्रेच कर रहे हो यूं, तो आपका पूरा फोर आर्म का जो ये फ्लेक्सर मसल्स है पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रहे हैं, एंड देन उसको एडेड एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ने के लिए, यानी कि अपने रिस्ट को फ्लेक्स करने के लिए। सो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल्स को, ये नीचे वाले मसल्स को टारगेट करने के लिए। भारी अगर फोर आर्म चाहिए तो ये एक्सरसाइज आप लगाना चालू कर दो। अब वेट अपने हिसाब से आप चूज कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 20 किलो दोनों तरफ भी लगा सकते हो। आपका टारगेट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखना, ठीक है, यानी कि 12 से 15 रेपिटेशन पूरी तरीके से स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये नहीं कि आप इतना हाफ लगा रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। आपको पूरी तरीके से स्ट्रेच यानी कि नीचे तक जाना है और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड यहां तक स्ट्रेच। इतना ही स्ट्रेच करना कि वेट आपका छूटे ना, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो वेट छूट जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप लगा सकते हैं। अब किसी भी एक्सरसाइज को जब आप ऐड करते हो तो उसके लिए आपको पूरा ट्रेनिंग प्लान जो है आपका उस पर्टिकुलर मसल का वो सेट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ सारे मसल ग्रुप्स जो आप लगा रहे हो। तो इसीलिए आपको प्रोग्रामिंग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से आप ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर करते हो अपनी कैपेसिटी, अपनी इंटेंसिटी, अपने लेवल के हिसाब से, और इसको सीखना पड़ता है। इसीलिए हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूं जहां पे वीडियोस के जरिए 12 चैप्टर्स ऑनलाइन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से ट्रेनिंग के हर एस्पेक्ट को आप समझ सकते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर, एक्सरसाइजेस को कैसे लगाना है, हर मसल पार्ट की एनाटमी, उसका फंक्शन और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस लगाई जाती हैं। और ये लर्निंग बहुत ही अफोर्डेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं himalayanstallion.in वेबसाइट को, और उसमें ये कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं जो 1 महीने के लिए आप मेंबरशिप इसकी लेके लर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ट्रेनिंग के या फिर न्यूट्रिशन के अटेंड किया है और उसको लर्न किया है। सो चेकआउट करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है आपके एक्सटेंसर मसल्स के लिए, यानी कि जिसमें ब्रैकियोरेडियलिस और छोटे छोटे बहुत सारे मसल्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक्सटेंसर मसल्स को जब भी आप टारगेट करोगे तो आपको रिस्ट का एक्सटेंशन करना है, यानी कि रिस्ट को इस तरीके से ऊपर को घुमाना है। अब जब आप इस तरीके के एंगल में स्ट्रेट बारबेल से सपोर्ट अपने पैर का लेके यूं मूवमेंट करोगे, दिखाई एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट यूं, तो आपका जो एक्सटेंसर मसल्स हैं यानी कि जो ऊपर के मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट होंगे। अब इसमें ध्यान ये देना है कि आपको स्लो मूवमेंट करना है, बहुत फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और फुल स्ट्रेच देना है यहाँ तक, एंड देन फुल कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब रेजिस्टेंस के मामले में केबल होने की वजह से यहाँ पर आपको ये अलाउ करेगी कि आप वेट अपने हिसाब से लगा सकते हो। आप उतने स्ट्रांग नहीं हो तो आप वेट हल्का लगाओ, ठीक है। और साथ ही साथ ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पैर से इस तरीके से पोजीशन लेना डिफ़िकल्ट हो, तो यही मूवमेंट को आप बेंच पे भी लगा सकते हो। बेंच इस तरीके से आपने लगाई और आप ऐसे बैठ के बेंच पे हाथ रख के केबल से भी कर सकते हो। अभी मेरे पास बेंच नहीं है या लाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, बट ऑप्शन वो भी है। ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको बेंच में, बेंच लगाओगे और बेंच के साथ मतलब मूवमेंट वही है, मूवमेंट को समझो, प्रोसेस को समझो, टूल्स आप ऐड करते रहो अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। अब
12 से 15 रेपिटेशन, सेम प्रोटोकॉल, स्लो स्ट्रेच, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, रेस्ट पीरियड। देखो ये छोटे मसल्स होते हैं, जैसे फोर आर्म्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में जितनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाए आप उसको तुरंत लगा सकते हो। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, हर कोई लगा सकता है। पहली एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी उसकी तरह, यानी कि वो भी हर कोई लगा सकता है अपने रिगार्डलेस ऑफ किस लेवल में आप हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है रिवर्स बाइसेप कर्ल्स। अब ये एक्सरसाइज डिबेटेबल है, ये आपके बाइसेप पे भी काम करती है और साथ ही साथ आपके एक्सटेंसर मसल्स पे भी काम करती है, लेकिन प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो आपको एक्सटेंसर और ब्रैकियोरेडियलिस मसल पे ज़्यादा फील होने लगेगा। कैसे लगाना है इसको? सबसे पहले तो आपके पास इस तरीके का बारबेल होना चाहिए। अगर आपके पास इजी बारबेल है तो वो बेस्ट रहेगा, स्ट्रेट है वो भी चलेगा। ठीक है, कैसे लगाना है? इस तरीके से आप पकड़ेंगे उल्टा, यानी कि प्रोनेटेड ग्रिप, इसे कहते हैं प्रोनेटेड ग्रिप। ठीक है, जब भी आप रिवर्स लगाने की कोशिश करते हो, एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हो, तो प्रोनेटेड ग्रिप ही आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है आपने, आपको या तो आप थंबलेस ग्रिप ले लो अगर कंफर्टेबल हो, तो नहीं हो तो पूरी तरीके से आप रैप भी कर सकते हो। अब थंबलेस ग्रिप में आपको थोड़ा सा फील बेटर आएगा जब आप अपने एक्सटेंसर मसल्स के लिए रिवर्स बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होगे। तो क्या करना है आपने, जब भी आप इस मूवमेंट को लगाओगे तो कोशिश करनी है आपने कि आप इतना कॉन्ट्रैक्शन करें और अपने रिस्ट को हल्का सा आपने फ्लेक्स रखना है, हल्का सा, बहुत कम। ये एक वेरिएशन है, अगर आप चाहें तो अपने रिस्ट को स्ट्रेट भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने रिस्ट को हल्का सा एक्सटेंडेड भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसमें 3 वेरिएशन लगाता हूं। सबसे पहले अपने रिस्ट को मैं हल्का सा फ्लेक्स पोजीशन में रखता हूं इस तरीके से, ताकि जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो हल्के से स्ट्रेच हो बट एट द सेम टाइम उनको ये कॉन्ट्रैक्शन मिले। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा यूज कर सकते हो आप। ठीक है, हल्का सा यूं। ठीक है, अगर मैं टोटल 21 रेप्स लगा रहा हूं इसके, तो मैं 7 इस तरीके से लगाऊंगा। 7 मैंने रिस्ट सीधी करके लगाया, ठीक है, और 7 मैंने रिस्ट को हल्का सा ये एक्सटेंशन करते, ठीक है, यूं। अब जब आप इस तरीके से लगाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही एक्सरसाइज बहुत ही अलग बन जाती है हर मूवमेंट में। यानी कि रिस्ट जब ऐसे फ्लेक्स्ड है तब अलग, ऐसे फ्लेक्स्ड है तब अलग, सीधी है तब अलग, और अगर हल्की सी एक्सटेंडेड है तब अलग। तो ये वेरिएशंस ना, जब आप धीरे धीरे बिगिनर से इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की तरफ पहुंचते हो, तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस आपको एक्चुअली में डिफरेंट फील देने लगते हैं और आपका जो फटीग लेवल है, आपका जो इंटेंसिटी है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वर्कआउट में, सेम एक्सरसाइज करते हुए, सेम वेट करते हुए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होगा। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को मैं कहूँगा कि लगाने के लिए बिगिनर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो ये वेरिएशंस जो मैंने बताया आपको, रिस्ट का बेंड करना, स्ट्रेट रखना और एक्सटेंड करना, ये तीनों वेरिएशंस को एक ही सेट में 7-7 रेपिटेशन लगा के चेक कर सकते हो कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर ये पर्टिकुलर ट्रिक आपको अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इट्स इंटरेस्टिंग। और ये थी तीनों एक्सरसाइजेज टॉप जो मुझे लगती है फोर आर्म्स को ग्रो करने के लिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ और वीडियोस देखने हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लर्न करना चाहते हो ट्रेनिंग या फिर न्यूट्रिशन के बारे में पूरी तरीके से, हर डिटेल, जैसे मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, ये बहुत ही डिटेल तरीके से प्रॉपर स्टेप वाइज वीडियोस के ज़रिए, तो मैं हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में आप उससे कर सकते हैं। मैं नीचे व्हाट्सएप और लिंक भी डाल दूंगा, आप टीम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ये अफोर्डेबल कोर्स आप ज़रूर करें, और नहीं तो हम वीडियोस तो बना ही रहे हैं, तो इसमें भी आप सीख सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइन ऑफ।